स्वागत है आपका सक्सेस क्लास 24 के यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे प्रतिशत का जो परसेंटेज चैप्टर चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आप देखेंगे क्षेत्रफल से कैसे इनिशियल और फाइनल वैल्यू डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने पहला सवाल रखा है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपके पास में वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो वीडियो को देरी न करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, किसी आयताकार क्षेत्र की प्रत्येक भुजा को 40% से कम किया गया, यानी यहाँ पे 40% से क्या किया गया है, कम कर दिया गया है। तो आयताकार क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें कमी कर रहा है या वृद्धि कर रहा है। तो आपको कमी और वृद्धि निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको 40% का आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, जो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ से निकालेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 2/5। अब यहाँ पे कमी की गई है तो कमी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 3/5। अब यहाँ पे 3/5 हो गया तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है, आप तो उस फॉर्मूले में लगा दीजिए। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट करने के लिए x + y प्लस माइनस xy/100, या तो इसमें या फिर मेरे बेसिक से मेथड पे नॉर्मल से जो मेथड है उसमें आप रख लीजिए, उसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हो जाएगा, एक साइड में आप लिखिए इनिशियल वैल्यू और एक साइड में लिखिए फाइनल वैल्यू। ठीक है ना, तो हमारा इनिशियल होगा जो मेन वैल्यू होगा वो, और फाइनल होगा जो कम करने के बाद या ज्यादा करने के बाद में जो वैल्यू बनती है वही फाइनल कहलाएगी। तो यहाँ पे आ गया 5 और बढ़ने के या घटने के बाद कितना आ गया 3। अब आपको यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे क्षेत्रफल होता है, वो क्षेत्रफल आयताकार का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, दो तरह से होता है। तो एक बार आपने लंबाई को लगा दिया, अब इस बार आप क्या करेंगे, चौड़ाई को लगाएंगे तो वो भी कितना हो जाएगा, 5 से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जब 5 से 3 हो गया तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब 25 और 9 हो गया तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई है, कमी कितने की हो गई, यहाँ पे कमी हो रही है, वो भी कितने की कमी हो रही है, वो हो रही है 16 की। कितने की हुई, 16 की। कितने पर हुई, 25 पे। और मल्टीप्लाई में हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंट निकालने के लिए 100% जाने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 25 से ये कट जाएगा 4 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 64%, यानी 64% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ाया गया, ठीक है ना, बिल्कुल सवाल उसी के अकॉर्डिंग है जो मैंने अभी पिछला क्वेश्चन जो कराया है उसी के सेम अकॉर्डिंग यही क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ाया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब यहाँ पे बढ़ाया गया होगा तो यहाँ पे भी आपको वृद्धि का ही सवाल बताएगा वो, और यदि यहाँ पे कमी की गई होगी तो उसके क्षेत्रफल में हमेशा ही कमी आएगी। तो इसको डाउट से बाहर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला इस सवाल को। ये सवाल कहता है कि किसी वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ाया गया। एक बार मैं आपको उस सवाल उस वाले क्वेश्चन से करके दिखा देता हूं क्या होगा। देखो यहां पे है 20%। अब 20% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है, तो जो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। ठीक है, बहुत ही आराम से इजीली तरीके से समझेंगे कि 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, यदि उसमें बढ़ाया गया है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे प्लस किया तो 5 से क्या हो जाएगा 6, और ये क्या बन जाएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 6/5। यानी फाइनल यहाँ पे क्या थी, इनिशियल क्या थी, यहाँ पे ये वाली शुरुआती जो था वो ये था, शुरुआत बिंदु क्या था ये, और अंतिम बिंदु क्या हो गया, जो फाइनल बन के आई वो कौन सी होगी 6। ठीक है ना, तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा प्रारंभिक, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा अंतिम। बात आ रही है समझ, यानी शुरुआत वाला प्रारंभिक, पूरा लिख देता हूं प्रारंभिक, और ये क्या हो गया अंतिम। अब प्रारंभिक कितना दिया हुआ इसमें 5, और अंतिम बढ़ के कितना हो रहा है 6, लेकिन ये हो कितने बार रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक बार देख लो। यहाँ पे होता है साइड इंटू
साइड, है ना, यानी साइड को कितने बार, 2 बार, तो हमें भी यहाँ पे कितने बार करना पड़ेगा, कम से कम 2 बार, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 से 6। अब दोनों का क्या कर देंगे, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 25 और इसका कितना हो जाएगा 36, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारा 25 एक का निकला, एक का निकला 36, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि इससे ये कितना बढ़ गया, क्योंकि उसने बढ़ा हुआ पूछा है, टोटल नहीं पूछा, टोटल पूछता तो और तरीके से निकालते, लेकिन अभी उसने क्या पूछा है, केवल वृद्धि पूछी है, तो कितनी वृद्धि होगी, तो हुई कितने की, 11 की, कितनी की हुई 11 की, और 11 की हुई, लेकिन हुई किस पर, 25 पे, लेकिन हमें जाना कहां तक है, 100 तक ना, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इससे काटेंगे 25 से काटेंगे 4 बार, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 44%। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट करने का, और डायरेक्ट आप निकाल सकते थे, माइंड में हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा तुरंत, लेकिन आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इधर देख लीजिए x प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, है ना। तो यहां पे रखेंगे कितने की, 20 की, फिर से y भी कितना होगा, 20 का होगा, है ना। फिर यहां पे ये वृद्धि हुई है तो प्लस लगा देंगे, और कमी होती तो माइनस कर देते, और यहां पे कितना हो जाएगा 20 गुणा 20, है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा अपॉन में 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और ये टोटल मिला के कितना हो गया 40, और 2 2 जा कितना हो गया 4, तो टोटल मिला के कितना हो गया 44%। आप यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, यदि आपके समझ में आ रहा हो, तो प्लीज कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने थोड़ा सा टाइप को चेंज कर दिया है, अब हम आई की तरफ आ गए हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्षेत्रफल का देखा था, या क्षेत्रफल में और भी सवाल होंगे तो मैं आपको लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप पीडीएफ से निकाल के देख लीजिए। जो भी सवाल आपसे नहीं आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए कि ये वाला नंबर का सवाल मुझे नहीं आया है, तो मैं उस पर एक और वीडियो बना के डाल दूंगा, तो आपकी और तैयारी को अच्छी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं इस सवाल को और तैयार कराता हूँ कि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की। मान लो किसी व्यक्ति को कुछ वेतन मिल रहा था, कोई भी वेतन मिल रहा था, और उसमें क्या किया, उसने 20% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, ठीक है ना। अब फिर उसमें क्या हुआ कि 20% की उसने फिर से कमी कर दी, यानी किसी व्यक्ति को वेतन मिला, और वेतन मिलने के बाद में किसी मालिक ने क्या कहा कि अरे बहुत अच्छा काम कर रहा है तो चलो इसका वेतन बढ़ा देते हैं, और उसने क्या कर दिया 20% को बढ़ा दिया। लेकिन पता चला बाद में कि अरे मैंने तो ज्यादा बढ़ा दिया, तो फिर उसने क्या कर दिया 20% की फिर से उसमें कमी कर दी, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से वो पूछ रहा है कि उसके वेतन पर प्रभाव क्या पड़ा। तो प्रभाव पता करने के लिए तुम क्या सोचोगे कि सर 20% की उसने वृद्धि की थी और 20% उसने कम कर दिया, इसका मतलब उसके वेतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। यही आपके दिमाग में आया होगा, लेकिन ये जो आपका जो जवाब है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब सोचोगे कैसे, तो इसी को मैं प्रूव करने के लिए तो आया हूं। तो देखिए किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की कमी की गई। मैं इसके 3 मेथड बताऊंगा, एक एक करके 3 मेथड बताऊंगा, और आपको तीनों को ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। पहला हम बात करेंगे प्रारंभिक और अंतिम पर, दूसरा बात करेंगे x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100 पे, ठीक है ना। मैं इसको मिटा देता हूं, 2 हो गए। तीसरा मेथड करेंगे हम बेसिक पे। तो सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं कि उसने कहा 20% की वृद्धि की गई। बताओ मुझे उसका प्रारंभिक जो शुरुआती जो वेतन था वो कितना था, 100 था। अब उसने 20% की वृद्धि कर दी, इसका मतलब ये 20% बढ़ के कितना हो गया, 120 हो गया। अब उसने कहा कि जो वेतन बढ़ गया, जो वेतन बढ़ गया उसमें कितने परसेंट की कमी होगी, 20% की। तो हमें 120 से इस 20% को निकाल देना है। 120 का 20% जब माइनस कर देंगे, 120 से 20% जब माइनस करेंगे तो इसको हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा। तो 0 से
जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया और 12 दूनी 24, यानी कितने की कमी आ गई? 24 रुपए की कमी आ गई। यानी 120 में से 24 गया तो बचेगा कितना? 96। यानी हमने शुरुआत में कितना माना था? 100 और बचा कितना? 96। यानी उसमें 4 रुपए की कमी आ गई या 4% की कमी आ गई। बताएगा मैंने। अब बात करते हैं इस वाले से कैसे करेंगे। तो देखो इस वाले में क्या करना है, एक तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, यानी ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो आपको एक पॉजिटिव रखना है और एक आपको नेगेटिव रखना है। तो चलो रखते हैं, एक पॉजिटिव है तो प्लस में 20, एक नेगेटिव है तो नेगेटिव में 20। ऐसे है। अब यहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी रख लो, तो यहां पे प्लस और यहां पे कितना हो जाएगा? एक पॉजिटिव 20 और एक नेगेटिव 20। और अपॉन में क्या हो जाएगा? 100। अब इस जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, इस 20 से ये 20 कट जाएगा और 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। तो माइनस का 4, यानी माइनस का 4 आया तो क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगी। ये दूसरा मेथड हो गया। मैं बात करता हूं तीसरे मेथड की कि प्रारंभिक और अंतिम से कैसे करेंगे सर। तो एक बार उसने 20% की वृद्धि के रखी है, तो 20% की वृद्धि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1/5 और 1/5 उसने कहा है तो वृद्धि की है तो प्लस हो जाएगा। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 6/5। अब 6/5 हो गया तो प्रारंभिक में 5 था, अंतिम में जाके कितना बन गया? 6। लेकिन उसने कहा है आगे 20% की कमी भी हो जाती है वहीं पे जाके, तो कितना हो जाएगा? 1/5 और कमी हुई तो 4 से 5 हो जाएगा। यानी पहले कितना था? 5 और अब कितना हो गया? 4। इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 या 25 यानी 25 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा। कितने की कमी होगी? 1 की। अब सर कहोगे कि सर यहाँ पे -4 की कमी हो रही थी, यहाँ पे भी 4 की कमी हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तो -1 की कमी, यानी 1 की कमी हो रही है। लेकिन आपने अभी कहा कि हमें क्या करना, हमने वैल्यू सारी कितने में मानते हैं? 100 पे मानते हैं। तो इसको भी तो 100 ले जाना पड़ेगा, यानी इसको 100 ले जाएंगे तो कितने बार करना पड़ेगा कि 1/25 और मल्टीप्लाई में 100। तो यहाँ 25 से ये 100 कट जाएगा तो क्या कितना आ जाएगा? 4 की कमी। आई थिंक आपको तीनों के तीनों मेथड समझ में आए होंगे। तो आपको जो भी मेथड आपको बेस्ट लगता है आप उससे कर लीजिए। सारे के सारे मेथड बहुत ही इजी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं, तो आप जो भी चाहें उससे कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्लीज आपसे यह निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। इससे और कुछ तो नहीं, मुझे मोटिवेशन जरूर मिल जाता है, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मोटिवेशन चाहिए और वो आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब ही दे सकता है। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्योंकि दैनिक जो वृद्धि है वो कितनी बढ़ जाती है? 30% बढ़ जाती है ना। तो बताओ वस्तु के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसकी खरीदारी पे प्रभाव पड़ेगा कि उसके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा सवाल निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है कि आपको एक बार ये देख लेना है कि वहां पे कमी हो रही है वृद्धि और आगे दैनिक की कमी हो रही है वृद्धि। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमने देखा कि यहाँ पे पहले वो बता रहा है कि 25% की कमी हो जाती है। तो 25% की कमी पता करने के लिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा और वो कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4। अब कमी हुई है तो माइनस हो जाएगा, यानी 3/4। ये तो हो गया पहले पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि 30% की वृद्धि हो जाती है। 30% की वृद्धि करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3/10। परसेंट हटाया, 100 बढ़ाया, 0 से 0 कट गया तो 3/10। अब 3/10 हो जाएगा, यहां पे वृद्धि हो रही है तो प्लस हो जाएगा और 10 से क्या हो जाएगा? 13, यानी 13/10 हो जाएगा, है ना। अब हमें प्रारंभिक और अंतिम निकाल देना है। तो प्रारंभिक हमारा क्या है? प्रारंभिक और अंतिम क्या क्या है? प्रारंभिक है हमारा पहले 4 और कम को के कितना हो रहा है? 3। प्रारंभिक कितना है? 10 और बढ़ के कितना हो रहा है? 13। ठीक है, ये हमारा मूल्य हो गया, ये हमारा दैनिक बिक्री हो गई। तो यहां पे हमें कर देना है कि 10 चौका 40 होता है और 13 तिया 39 होता है। सही है। अब यहाँ पे कितने की कमी हो रही है? यानी 40 से वो 39 हो रहा है, यानी 1 की कमी हो रही है। अच्छा, 1 की कमी वो कितने पे रही है? 39 पे हो रही है, 40 पे हो रही है। तो आपको जो कमी हो रही है वो 39 पे नहीं हो रही, वो हो रही है आपकी 40 पे। तो -1/40 और मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा 2.5 टाइम। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.5 टाइम की कितनी हो रही है? परसेंट की कमी हो रही है। आई बात समझ में? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो
यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि इसी तरह से एक एक दो टाइप के सवाल मैं आपको डेली कराता चलूंगा, तो प्लीज करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आगे भी करंट अफेयर की जो क्लासेस हैं मैं उसकी पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि आपको सुबह में 6 या 7 बजे तक आपको प्रोवाइड कर दिया करूं, तो उसकी तैयारी में मैं लगा पड़ा हूं और आपको 1-2 दिन से ये क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगी, जैसे जो आपके दिल्ली पुलिस यूपीएससी पैट में जो बहुत ही सहायक होंगी। तो चलिए आज के लिए क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।